आप मुझे। और समाजवादी पार्टी में जो बगावत की खबरें चल रही हैं, उसको लेकर के यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा दावा किया है। केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना है कि हम समाजवादी पार्टी को तोड़ ही नहीं रहे, वो 2027 से पहले खुद ही टूट करके आ जाएंगे। सपा के 25 से 26 सांसद टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। हम लोग उन्हें नहीं तोड़े, जिस तरह के आरोप पर समाजवादी पार्टी लगा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और 2027 से सपा का हाल टीएमसी से भी ज्यादा बुरा हो जाएगा, ये दावा उनकी ओर से किया गया है। ममता उद्धव के बाद अगला नंबर अखिलेश का। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हम लोग। मौर्य राजभर का दावा, सपा में दरार, अखिलेश का पलटवार। अब बंगाल टीएमसी का खेल हुआ, शिवसेना का महाराष्ट्र शुरू हो गया है। अब उसको खत्म होते ही यहाँ ये देखिएगा, आप ही लोगों की टीवी पे चलेगा स्क्रीन पर कि समाजवादी पार्टी में भारी टूट। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों में कितने बागी? बंगाल महाराष्ट्र के बाद क्या अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है? ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे के बाद क्या अखिलेश यादव की पार्टी टूट जाएगी? आखिर विपक्ष में ऐसी भगदड़ क्यों? बंगाल में उठी बगावत की बयार आखिर यूपी तक कैसे पहुंच गई? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। इस दावे के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के भीतर बड़ी टूट को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चलेगा। केशव प्रसाद मौर्य से पहले यूपी के पंचायत राज मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ये दावा किया कि समाजवादी पार्टी के सांसद भी बगावत करने वाले हैं। ओपी राजभर का कहना है, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके उन्हें एक पत्र दिया है। उनके मुताबिक इस पत्र में उन समाजवादी पार्टी के सांसदों के नाम हैं जो पार्टी से बगावत कर सकते हैं। आपका दावा है सपा टूट रही है? 100%। कौन कौन लोग छोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी? नाम तो नहीं बताएंगे, नाम राम गोपाल जी बताएंगे। राम गोपाल यादव जी ने चिट्ठी दिया है गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को। लंबी चौड़ी चिट्ठी है, देखा होगा आपने भी। वो चिट्ठी में क्या लिखले वो जानते हैं? क्या है? सीबीआई ने एफआईआर कराई है, उसमें गायत्री प्रजापति जेल में, अखिलेश यादव जी बाहर। खनन घोटाला में रामगोपाल जी के बेटे का नाम, शिवपाल जी का नाम, पूरे परिवार का नाम। इससे बचने के लिए हम लोगों को बचाइए। जितना सांसद चाहिए, ये सूची है, उनको बुला लीजिए। मतलब सांसदों की सूची भेजी है और रामगोपाल यादव अगुवाई कर रहे हैं। रामगोपाल सहित जो सांसद सूची में शामिल है वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। निश्चित होंगे। अखिलेश यादव की पार्टी के इस वक्त लोकसभा में 37 सांसद हैं। लोकसभा में सपा तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। केशव प्रसाद और ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं कि इसमें से 25 सांसद यानी 2/3 टूटकर अलग हो जाएंगे। ये सब झूठी बातें हैं। समाजवादी पार्टी मजबूत है, बहुत मजबूत है, और समाजवादी पार्टी सब लोगों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। शिवपाल यादव किसी भी टूट से इनकार कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि सब चंगा है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि राजभर के दावे पर रामगोपाल यादव इतने घंटे से चुप क्यों हैं? रामगोपाल यादव ने कौन सी सीक्रेट चिट्ठी अमित शाह को सौंपी है? नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि रामगोपाल जी इसका खुलासा करें। उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं? तो चिट्ठी जानने के लिए आप कह रहे हैं इस तरह के बयान? इसमें तो कोई कुछ भी कह सकता है। क्या कह सकता है वो बताओ। रामगोपाल जी काहे चिट्ठी दिले कतुआ कहो
कौन तकलीफ न हो हो सकता है हाँ? पार्टी का काम हो सकता है कौन पार्टी आती? ओम प्रकाश राजभर के इस दावे से यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर पलटवार किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें कि उन्हें भाजपा 75 सीट दे रही है या 50 या फिर सिर्फ आश्वासन। इन्होंने भाजपा के गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस लिया है वो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। अखिलेश यादव सिर्फ राजभर का जवाब नहीं दे रहे हैं, उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया कि यूपी में बीजेपी के विधायक ही पाला बदलने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं। आप मुझे और समाजवादी पार्टी में जो बगावत की खबरें चल रही हैं उसको लेकर के यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा दावा किया है। केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना है कि हम समाजवादी पार्टी को तोड़ ही नहीं रहे, वो 2027 से पहले खुद ही टूट करके आ जाएंगे। सपा के 25 से 26 सांसद टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। हम लोग उन्हें नहीं तोड़े, जिस तरह के आरोप पर समाजवादी पार्टी लगा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और 2027 से सपा का हाल टीएमसी से भी ज्यादा बुरा हो जाएगा, ये दावा उनकी ओर से किया गया है। ममता उद्धव के बाद अगला नंबर अखिलेश का। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं हम लोग। मौर्य राजभर का दावा, सपा में दरार, अखिलेश का पलटवार। अब बंगाल टीएमसी का खेल हुआ, शिवसेना का महाराष्ट्र शुरू हो गया है। अब उसको खत्म होते ही यहाँ ये देखिएगा, आप ही लोगों की टीवी पे चलेगा स्क्रीन पर कि समाजवादी पार्टी में भारी टूट। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों में कितने बागी? बंगाल महाराष्ट्र के बाद क्या अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है? ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे के बाद क्या अखिलेश यादव की पार्टी टूट जाएगी? आखिर विपक्ष में ऐसी भगदड़ क्यों? बंगाल में उठी बगावत की बयार आखिर यूपी तक कैसे पहुंच गई? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। इस दावे के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के भीतर बड़ी टूट को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चलेगा। केशव प्रसाद मौर्य से पहले यूपी के पंचायत राज मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ये दावा किया कि समाजवादी पार्टी के सांसद भी बगावत करने वाले हैं। ओपी राजभर का कहना है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके उन्हें एक पत्र दिया है। उनके मुताबिक इस पत्र में उन समाजवादी पार्टी के सांसदों के नाम हैं जो पार्टी से बगावत कर सकते हैं। आपका दावा है सपा टूट रही है? 100%। कौन कौन लोग छोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी? नाम तो नहीं बताएंगे, नाम रामगोपाल जी बताएंगे। रामगोपाल यादव जी ने चिट्ठी दिया है गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को। लंबी चौड़ी चिट्ठी है, देखा होगा आपने भी। वो चिट्ठी में क्या लिखले वो जानते हैं? क्या है? सीबीआई ने एफआईआर कराई है, उसमें गायत्री प्रजापति जेल में, अखिलेश यादव जी बाहर। खनन घोटाला में रामगोपाल जी के बेटे का नाम, शिवपाल जी का नाम, पूरे परिवार का नाम। इससे बचने के लिए हम लोगों को बचाइए। जितना सांसद चाहिए, ये सूची है, उनको बुला लीजिए। मतलब सांसदों की सूची भेजी है और रामगोपाल यादव अगुवाई कर रहे हैं। रामगोपाल सहित जो सांसद सूची में शामिल है वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल है। निश्चित होंगे।
अखिलेश यादव की पार्टी के इस वक्त लोकसभा में 37 सांसद हैं। लोकसभा में सपा तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। केशव प्रसाद और ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं कि इसमें से 25 सांसद यानी 2/3 टूटकर अलग हो जाएंगे। ये सब झूठी बातें हैं। समाजवादी पार्टी मजबूत है, बहुत मजबूत है, और समाजवादी पार्टी सब लोगों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। शिवपाल यादव किसी भी टूट से इनकार कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि सब चंगा है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि राजभर के दावे पर रामगोपाल यादव इतने घंटे से चुप क्यों हैं? रामगोपाल यादव ने कौन सी सीक्रेट चिट्ठी अमित शाह को सौंपी है? नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि रामगोपाल जी इसका खुलासा करें, उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं। तो चिट्ठी जानने के लिए आप कह रहे हैं इस तरह के बयान, इसमें तो कोई कुछ भी कह सकता है। यहाँ क्या कह सकता है वो बताओ। रामगोपाल जी कहीं चिट्ठी दे लो, कतुआ कहो, कौन तकलीफ न हो सकता है, पार्टी का काम हो सकता है, कौन पार्टी आती। ओम प्रकाश राजभर के इस दावे से यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर पलटवार किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें कि उन्हें भाजपा 75 सीट दे रही है या 50, या फिर सिर्फ आश्वासन। इन्होंने भाजपा के गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस लिया है वो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। अखिलेश यादव सिर्फ राजभर का जवाब नहीं दे रहे हैं, उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया कि यूपी में बीजेपी के विधायक ही पाला बदलने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं